जो विषय है कि हम मन को मंदिर क्यों बनाएं। तो हम लोग अमूमन मंदिर मस्जिद जिसमें भी आपकी एक धर्म आस्था है, जिसमें आपका एक विश्वास है, मैं उसकी बात करूं, ना कि केवल एक मंदिर मैंने एक प्रतीक के तौर पे नाम दिया है। जिसमें भी आपकी आस्था है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, आपका मस्जिद हो, कोई भी हो, तो हम इन सब के पहले मतलब अपनी आस्था, अपना विश्वास सबसे पहले उससे जोड़ते हैं और हमें ये भरोसा होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जो है हमें अपने मन की शांति और जो हम पाना चाहते हैं वो चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उसके पहले भी सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम अपने मन को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्यों बनाएं। ये समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मैंने कई बार अपने सेशंस में कहा है, फिर कहता हूं, एक एक पल, एक एक क्षण का फैसला आपका मन ही करता है कि अब आपको क्या करना है। बुद्धि के स्तर पे हम बहुत चीज़ों को समझ पाते हैं और बहुत चीज़ों को हम, चूंकि विचारों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम उसके आवेग में बह जाते हैं और उसको समझ नहीं पाते। जब तक समझते हैं तब तक हमारे हाथ से गाड़ी छूट जाती है। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि मन को मंदिर बनाने की जरूरत क्यों है। फर्ज करिए कि आप एक हाईवे से जा रहे हैं और उस हाईवे से जाते हुए आपको टॉयलेट आपको जाना होता है। आप उतरते हैं और हाईवे पर उतर करके एक जगह कूड़ा घर है और एक जगह मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है या गुरुद्वारा है, तो आप कहाँ जाएंगे? सीधे से आप कहेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो यार, आप ऐसी कैसी बात करो, निश्चित है यार, उसमें टॉयलेट घर में जाएंगे ना, हम मंदिर मस्जिद में क्यों जाएंगे, वहाँ तो पूजा करने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्यों टॉयलेट घर में? क्योंकि वो उसकी एक अपनी जगह है जहाँ पर आपको इस तरह के जो शरीर के जो इस तरह के स्थूल विकार हैं उसको उत्सर्जित करने की एक जगह, पेशाब घर या टॉयलेट, शौचालय जिसको हम नाम दिया है, या सुलभ शौचालय, जो भी नाम दिया हमने, वहाँ पर। और जब हम मंदिर पर जाने की बात करते हैं तो वहाँ को हम शुद्ध रखने की बात करते हैं, साफ रखने की बात करते हैं, मस्जिद को साफ रखने की बात करते हैं। वहाँ पर हम गंदगी अगर कोई देखते भी हैं तो खुद से उठा करके उसको फेंक देते हैं। अब जब हम इस बात को मान चुके हैं कि हर चीज, हर पल, हर क्षण सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके मन से हो रही है, तो हम सबसे पहले अपने मन को ही दुरुस्त करने की कोशिश क्यों ना करें। अब आप कहें कि यार फिर मैं वही बात कर रहा हूं। आप एक कागज उठाइए, पेन उठाइए और एक कागज पे लिखने की कोशिश करिए कि आपके मन में दिन भर में आप कितनी पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, या दूसरी भाषा में कहें कितने नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं। आप कहेंगे परसेंटेज में अगर उसको बांटें तो आप, कुछ लोगों का जवाब हो सकता है 60%, 70, 90, कुछ का 100 हो और कुछ का जवाब 10% ही हो कि मेरे मन में 10% ही नेगेटिव जवाब आते हैं, मेरे मन में 50% ही नेगेटिव जवाब आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। अगर इन विचारों पर लगाम लगाने के लिए आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसकी सफाई के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन इनका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। आज 16 सितंबर 2022 की तारीख है, प्रयोग करके देख लीजिए। आज आप लिखिए, अभी लिखिए, जब भी आप ये वीडियो देखें तब लिखिए, आज आपके मन में कितने नेगेटिव थॉट हैं और उसको परसेंटेज में बांटिए। आज मेरे मन में 60% नेगेटिव थॉट है, 70% नेगेटिव थॉट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और कोई प्रयास ना करिए आप, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि 1 महीने बाद आप कहेंगे यार मेरे मन में नेगेटिव थॉट की संख्या अब 70% हो गई है। ये क्योंकि आपने अपने मन की सफाई नहीं की। जब मन की हम सफाई नहीं करेंगे तो उसी तरह की चीजें हमारे अंदर आएंगी। मैंने बहुत ब्लंट और बहुत ऐसा उदाहरण दिया जिसके हम बारे में हम बात नहीं करते हैं कि भाई टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट घर ही तो जाएंगे ना, हम मंदिर में हम क्यों जाएंगे, मस्जिद में क्यों जाएंगे, हम चर्च में क्यों जाएंगे, गुरुद्वारे में क्यों जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सफाई है हमारा, पर वहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जाएं फील होती हैं, वो जगह नहीं है। तो हम अपने मन में क्यों टॉयलेट कर रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं। जब बार बार आप ये सब करेंगे तो निश्चित है कोई भी आकर के, आपके आसपास वाले ऐसे ही लोग आपको टकराएं और कोई भी आकर के ऐसी ही बातें आपको सुनाएंगे और फिर आप सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए जब आप अपने मन पर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसकी सफाई करने का मौका मिलेगा, और जब उसकी सफाई होगी तो आप खुद समझेंगे कि यार मेरे मन की सफाई हो रही है। तो अपने आसपास के सराउंडिंग में फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपको मिलते जाएंगे जो आपको उस स्तर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देंगे जिस स्तर का मन आपको बनता जा रहा है। एक चीज, दूसरी चीज से और समझ दे क्यों आखिर मन को मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत है, जिसको आप मानते हैं। मंदिर मस्जिद से मतलब एक
एक स्थूल आकार नहीं, एक इमारत नहीं, एक वो एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी का प्लेस जो हमें, जहां पर हमें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, उसकी बात है। आप अपने पिताजी से कोई चीज़ मांगते हैं, बचपन में हमने कभी कोई चीज़ मांगी होगी और उनसे कहें, अरे पिताजी मुझे जो है ना साइकिल चाहिए, अरे मुझे जो है ना, माता जी से गुस्से में हम कह रहे हैं मुझे चॉकलेट चाहिए। हो सकता है बाल हट के कारण आपके पिताजी 1 या 2 बार मान भी जाएं, तीसरी चौथी बार आपको लतिया देंगे, चमाटा मार देंगे, बोले ठीक है चुपचाप बैठो एक जगह किनारे। हम क्या कर रहे हैं, भगवान के द्वार में जा रहे हैं, गुस्से में किसी बात की परेशानी को लेकर क्या कह रहे हैं, अरे भगवान हमारा मन शांत नहीं है, उथल पुथल है, नेगेटिविटी है, भावनाएं उमड़ रही हैं, कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं, गुस्सा उमड़ रहा है, वासनाएं उमड़ रही हैं, लोभ उमड़ रहा है, ईर्ष्या उमड़ रही है, सब तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। ये सब चीज़ें हम लेकर के मन में जा रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, हमारे साथ तरक्की हो जाए, हमारा जो है हम पास हो जाएं, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए। अब ये बताइए, चलो हो सकता है ईश्वर को आपके ऊपर दया आ जाए, आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईशु, ये सब अलग अलग नाम हैं, उस रूप में आप उसको देखें, एक शब्द में ना बांधें उसको। तो 1-2 बार हो सकता तरह से आके मान जाए, बार वो कहेंगे अरे यार तुम बार बार इसी मोड में आ जाते हो, इसी तरह से जो है अभद्रता करते हो, मन के स्तर पर सब चीज़ें हैं, तो बार बार क्यों मानेंगे। तो आप जब अपने मन को शांत करके, उसमें सकारात्मकता भर के, उसकी सफाई करके, द्वेष मुक्त होकर, विकार मुक्त होकर कोई चीज़ मांगेंगे, तो उतनी ही गहरी और संवेदनशीलता से वो आवाज़ आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उन तक वो पहुँचे, और जो भी आप मानते हैं वही जो है आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। इसके पहले हमने एक्सरसाइज भी कराई है, एक बार चाहें तो एक बार करके फिर देख सकते हैं, छोटा सा है कि मन आपका मंदिर कैसे है, मन ही आपका भगवान कैसे है, करके देख लेते हैं। फिर से छोटा सा मैंने कई बार कराया, फिर रिपीट कर लेते हैं, जो नए साथी जुड़े हैं वो भी देख सकते हैं। आप अपना दाहिना हाथ सीधा करिए और दाहिना हाथ धीरे धीरे दाहिनी ओर लेके जाइए और अपनी कमर, अपनी गर्दन को इस तरह से पीछे लेकर जाएं। ये खड़े होकर करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं और उसको देख पाएं कि जहाँ तक आपका हाथ गया है। आपके पैरों का मूवमेंट ना मुड़े, कमर, कंधा और गर्दन आपका मुड़े, और हाथ पीछे लेकर जाएं, और जहाँ तक आपका जाए वहाँ एक काल्पनिक बिंदु बना लें कि आपका हाथ यहाँ तक मुड़ गया है। अब आंख बंद कर लें और सोचें कि अब आपका हाथ, कमर, गर्दन दाहिनी ओर घूम रहा है, 90 डिग्री तक घूम चुका है। अब आपकी हाथ, कमर, गर्दन धीरे धीरे और घूम रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, और ये 180 डिग्री तक घूम चुका है। और आपकी हाथ, कमर, गर्दन धीरे धीरे और ट्विस्ट होते हुए 270 डिग्री तक घूम रहा है। अब आपकी हाथ, कमर, गर्दन और ट्विस्ट होते हुए पूरा शरीर मुड़ते हुए 360 डिग्री पर घूम चुका है। अब अपने शरीर को मन में उसी अवस्था में महसूस करिए कि आपका शरीर, हाथ, कमर, गर्दन 360 डिग्री तक घूम चुका है। ये मन में उसी अवस्था में अपने शरीर को महसूस करना है। करीब 10 या 15 सेकंड उस अवस्था में महसूस करके आप फिर आँख खोल लीजिए और फिर से आप दाहिनी ओर उसी तरह से घूमिए, खड़े होकर के जैसे आप पहले थे। अपने कमर, अपने कंधे, अपने गर्दन को उसी तरह से घुमाइए जितना पीछे घुमा रहे हैं, और जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं ले जाइए। आप ये पाएंगे, हमारी अभी तक जितने एक्सरसाइजेस हमने करवाई हैं उसमें 99% ये पाया गया है कि 20 से लेकर के 60 डिग्री तक का फ़र्क आया है। तो अब आप ये कहें कि यार क्या फ़र्क आया है, हमने कोई एक्सरसाइज कराई। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या इस 10-20 सेकंड की एक थॉट प्रोसेस से क्या उसमें परिवर्तन आ जाता है? नहीं आता है। ये एक थॉट प्रोसेस है जो आपने एक बीज बोया, प्लांट किया, उस पर मन में मनन किया, मंथन किया और उससे परिवर्तन आ गया। तो आप फर्ज करिए कि वही चीज़ आपके मन में जो भी चीज़ जा रही है वो चीज़ बार बार पनप रही है, उसके संयोग बन रहे हैं। तो मन को मंदिर बनाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं ये आप उससे जज कर सकते हैं। कैसे कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बार बार उस प्रोसेस में हैं, तो आपको उस प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। जब हमारा मन शांत होगा तो हम बैठे बैठे वो जगह मंदिर अपने आप बन जाएगी। जो आप ये उठाकर देखिए, इतिहास को उठाकर देखिए, अपने आसपास के क्षेत्रों को देखिए, गांव देहात को देखिए, मंदिर, छोटे छोटे मंदिर वहाँ पर बने हुए दिखते हैं जहाँ पर कोई योगी तपस्वी कभी जो है समाधि लगा चुका है, वहाँ पर ध्यान कर चुका है, वहाँ पर ऊर्जा का सोर्स वहाँ पर आ जाता है और वो जगह सिद्ध हो जाती है। क्यों सिद्ध हो जाती है?
क्योंकि वहां पर उस जगह पर ऊर्जा का वास है। उस आदमी ने वहां मंदिर नहीं बनाया, अपने ही शरीर और मन को पूरा मंदिर बना लिया। इस कारण से वो जगह मंदिर जैसी शुद्ध और पवित्र महसूस होती है। तो आप जब मन के स्तर पे, विचारों के स्तर पे मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने, चर्च बनाने, गुरुद्वारा बनाने, जिसको भी आप मानते हैं एक आकार के तौर पे, एक इमारत के तौर पे, एक आस्था के तौर पे, वो बनाने की प्रक्रिया जब आपके मन से ही शुरू हो जाएगी तो आप समझिए जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मंदिर जाएगा, जहां वहां मस्जिद जाएगा, वहां वहां गुरुद्वारा जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है कि आपको अगर कोई काम करना है तो पहला काम उठने के पहले, सबसे पहले पहला क्षण मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया में लगाना है। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके विचारों से प्रभावित होकर ना होता हो। हर चीज आपके विचारों से प्रभावित होती है। आपको पहला काम अपने मन के स्तर पर करना है। तो समाधान इसका क्या है, कैसे करें? ऑब्जर्व करें सुबह। समाधान साथ में समस्या बताई तो समाधान भी समझ लीजिए। समाधान तो बहुत ढेर सारे हैं। ऑब्जर्व करें जब सुबह उठें कि हमारे मन में इस समय कितने नेगेटिव विचार हैं या ऐसे विचार जो हमें परेशान कर रहे हैं, और उनकी लिस्ट बना सके तो बना लें। बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि आप कभी इसको 2 या 4 महीने बाद देखेंगे और रोज इसको बनाना है तो आप पाएंगे पहले दिन से लेकर अपने कितना परिवर्तन आया। और कोई इसमें आध्यात्मिक अभ्यास मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग विश्वास, मान्यताएं हैं, इसलिए मैं उसकी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ मैं उस पर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी आपकी जो एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, वो एक करवाई जा सकती है। और फिर आप अपने आप को स्वयं देखें कि आखिर ये मेरे मन में नेगेटिव विचार क्यों हैं, मुझे ये विचार क्यों परेशान कर रहा है। बस उस संवेदना को महसूस करें, उस का कारण को महसूस करें। किसी व्यक्ति को ना देखें, वहां पर व्यक्ति दिख भी रहा होगा तो आपको संवेदना का दर्द को महसूस करना है, ना कि उस व्यक्ति को देखना ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है। संवेदना को देखते देखते आपको जड़ समझ में आएगी तो आप खुद पाएंगे कि यार असल में ये मंदिर और मस्जिद बनाने की जो मन की प्रक्रिया की बात है, जो यहाँ पे मन में बिठाना है, वो आपके अपने ही कारण से हो रहा है, किसी और के कारण से नहीं। इसलिए पहली कोशिश हर चीज़ में मन को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाने पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर देखिए जीवन कैसे खुशनुमा होने की कगार पे आपको पहुंच जाएगा। संयोग आपके वैसे बनते चले जाएंगे। ये एक पहली सबसे पहली सुबह उठते ही कुछ करना है तो मन को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मैं बार बार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसको आप किसी खास धर्म से जोड़ कर ना देखें, क्योंकि ये आपके साथ ही चलेगा। इसका कोई धर्म नहीं है, आप ही इसका धर्म है। जो धारण कर रहे हैं वही धर्म है, जो धारण कर रहे हैं वही धर्म है। तो उसको देखें, समझें, और अगर आपकी कोई क्वारी होती हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। फेसबुक के चैट पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो वीडियो हमारे जो भोपाल के साथी देख रहे हैं, और उनके लिए एक अवसर है कि इस तरह की प्रक्रियाओं के बारे में हम अपने हीलिंग सेशन करते रहते हैं। संडे को यानी कि इस रविवार को 18 तारीख को हम सुबह 11 से 1 और शाम को 5 से 7 के बीच में एक सेशन कर रहे हैं। 2 सेशन होंगे, एक सुबह का 11 से 1, एक शाम को 5 से 7 आनंदम, जिसमें मन की सफाई को लेकर बातचीत और उसकी हीलिंग प्रोसेस होंगे। और फिर एक बड़ा एक पूरा का पूरा एक 2 दिन का वर्कशॉप है जिसका नाम अंता सुखम दिया गया है। 4-4 घंटे का सेशन होगा, 2 दिन का सेशन होगा। वो हम कर रहे हैं 24 और 25 तारीख को भोपाल में। जो भी व्यक्ति इस सेशन को अटेंड करना चाहता है वो व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है, और वो सेशन में हम उसके एनर्जी लेवल, थॉट प्रोसेस, उसके थॉट में जो गड़बड़ियाँ हैं उस प्रोसेस पर, एनर्जी में जो गड़बड़ियाँ हैं उस प्रोसेस पर, जिन कारणों से हम परेशान हो रहे हैं, हुए हैं, या तरक्की के रास्ते रुके हुए हैं, उस प्रोसेस पर हम ध्यान देंगे, हील करेंगे। और उस अभी तक जितने हमारे सेशंस हुए हैं उस हीलिंग सेशन में सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। तो आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैट पर अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं और हम और हमारी टीम आपसे उस बारे में संपर्क करेगी। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और कोशिश करें कि आप अपने सुझाव दें और हमें बताएं कि आपको किस तरह के कंटेंट, किस तरह के सब्जेक्ट के विषय की गहराई के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।